दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस का 5/3 टाइम्स हो जाए तो क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए, लेट कीजिए CP इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SP क्या हो जाएगा आपका 5x/3। तो कहता है कि क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। तो देखिए, अगर जब SP जब बड़ा है तो SP जब CP से बड़ा होता है तो क्या होता है आपका गेन। तो गेन इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। तो ये हो गया आपका 5x/3 माइनस एक्स। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x/3। तो ये आपका गेन आ गया। लेकिन इसमें गेन परसेंट आपसे पूछा जा रहा था। गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, गेन मतलब 2x/3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। CP आपका कितना है तो x है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग 2x/3 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई x। x कैंसिल आउट कर दीजिए, अब तो कुछ होगा नहीं। ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 3%, जिसको आप ये लिख सकते हैं 66 होल 2/3%, जो कि इसका गेन हुआ। तो कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कहता है कि डीलर जो है रेडियो सेट खरीदता है, वो मतलब उसका खरीदता है आपका CP जो है कि आपका ₹350 में, और कहता है कि उसके रिपेयर में इसको रिपेयर किया, उसमें इसको लग गया ₹100। ये भी तो टोटल CP में ही चला गया, मतलब टोटल CP इसका कितना हो गया, मतलब ये हो गया आपका रुपीज। इसमें अगर ₹100 अगर ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 450। और कहता है कि उसमें उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो मतलब इसमें आपका गेन कह दिया है, ये है आपका 40%। तो SP कितना होगा, तो SP इक्वल टू कितना होगा, तो 450 में आपका 40% का गेन चाहिए, मतलब 140/100। तो कैंसिल आउट हो गया। 45 इंटू 14 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360 रुपीज। 360 इसमें कितना है, ऑप्शन सी, जिसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो में देखिए, मार्क प्राइस कहता है एक फैन का 20% ऑफ इस कॉस्ट प्राइस है। तो आप लेट कीजिए, कॉस्ट प्राइस जो है वो उसका एक्स है। तो जिस हिसाब से फिर इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, MP कितना होगा 20% मोर, तो मतलब 120x/100, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कितना 6x/5। मतलब इसको अगर कट कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 6x/5। अब कहता है कि इसमें शॉपकीपर जो है 10% डिस्काउंट किया। तो आप जानते हैं कि जब डिस्काउंट है आपका 10% का, तो डिस्काउंट होने के बाद MP पर ही डिस्काउंट लगता है, तो उसके बाद वो बन जाता है आपका कितना, क्या बन जाता है वो SP बन जाता है। तो मतलब इसमें अगर 10% का डिस्काउंट दीजिएगा तो 100% होता है, उसमें 10%, मतलब ये हो जाएगा 90/100। तो ये आपका कितना हो गया 54x/50। अब तो चूंकि CP है आपका x और यहाँ पर आपका ये SP आ गया, क्योंकि डिस्काउंट होने के बाद वो SP हो जाता है, तो उस हिसाब से क्या है, तो आपका SP अभी भी बड़ा है, तो जिस हिसाब से क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। तो गेन इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। SP आपका कितना आया 54x/50, और CP जो आप लेट किए थे वो था आपका x। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 54x माइनस 50x डिवाइडेड बाई 50, मतलब ये आपका आ गया 4x/50। अब इसका गेन परसेंट आप निकालिए, गेन परसेंट आप निकालिए इसका, तो क्या होगा गेन इंटू 100, और पूरे का डिवाइडेड कितना डिवाइडेड होता है CP, तो यहाँ पर आप x लिख दीजिए। x कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसमें आपका गेन कितना परसेंट मिलेगा 8% का आपका। तो 8% का मतलब यहाँ 8 रुपया से ले रहा है, मतलब 100 में 8 रुपया इसका गेन है एक तरह के तरीके से। तो मतलब ये ऑप्शन सी इसका ये आंसर होगा। कहता है कि दो सक्सेसिव दो लगातार डिस्काउंट दिया, एक 15% का एक 12% का, और उसके बाद जो है कि इसका सेलिंग प्राइस इतना हो जाता है, तो मार्क प्राइस क्या होगा। तो मार्क प्राइस को आप एक सेलेक्ट कीजिए। आप जानते हैं कि मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट लगता है तभी वो SP बनता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप अगर चलिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू 15%, मतलब 100 में से 15 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 85/100, और 100 में से 12% को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 88/100, और इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 3740। अब इसको सॉल्व कीजिए, चूंकि आपका MP निकालना है तो x इक्वल टू ये सारा उधर चला जाएगा 3740 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 88, यही है। अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, पहले तो 5 से कीजिए, ये 17 बार में, 5 से इसको कीजिएगा तो ये 20 बार में। 17 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 17 2 34 3, 17 2 34 एंड 0। अब अगर कीजिएगा 22 से कीजिए, ये 4 टाइम में हो गया, और ये हो जाएगा आपका 10 टाइम में। और 4 से 2 बार में इसको कीजिए, 4 से 5 बार में कीजिए, एंड 2 से इसको 10 बार में कीजिए, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू हो गया आपका ₹5000। मतलब कि उसका जो MP था वो कितना था आपका 5000, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, और जो इसका सही आंसर है। तो क्या कहता है कि शॉपकीपर जो है 200 बल्ब जो 10 रुपया
करके उसका कीमत है खरीदा। तो मतलब यहाँ पर सब लिखिए टोटल सीपी, तो दुकानदार को कितना लगा, तो 200 बल्ब खरीदा है और 10 रुपया हर एक का दाम है, तो इस हिसाब से इसका जो कॉस्ट हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 2000 रुपया, 2000। कहता है उसमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गया, उसको फेंकना पड़ गया। तो मतलब अब बल्ब उसमें पास बचा कितना, बल्ब अब बेचने के लिए उसके पास बचा क्या, रिमेन कितना बचा हुआ है। तो 200 में से 5 को अगर माइनस कीजिएगा, 200 में से 5 को अगर माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा अपन 195 बल्ब उसके पास बचा। और कहता है कि हर एक बल्ब को बेचा 12 रुपया के हिसाब से। मतलब यहाँ पर आप निकालिए टोटल एसपी, मतलब 195 इंटू 12, मतलब ये हो जाएगा आपका 2340। और चूंकि यहाँ पर अभी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है टोटल सीपी से, तो गेन हो रहा है। तो गेन कितना का रहा है, 2340 माइनस 2000। तो यहाँ से इसका गेन कितना आ गया, 340। अब इसमें शायद आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट गेन या लॉस हुआ। तो गेन परसेंट निकालने के लिए गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। तो टोटल सीपी आपका कितना था, 2000 था। तो 2000 आप यहाँ रख दें, 2 और 1 3, 0 चला गया, इससे कैंसिल आउट किएगा तो 17 बार में। मतलब इसका गेन परसेंट जो है वो कितना है आपका 17%, जो कि ऑप्शन आपका बी में है, जो कि इसका सही आंसर है। एक ट्रेडर जो है अपने कॉस्ट प्राइस का 40% इंक्रीज करके एमपी लिखता है। तो कॉस्ट प्राइस को आप जो है कि एक सेलेक्ट कर लीजिए, तो एमपी कितना होगा, मतलब मार्क प्राइस कितना होगा, 40% इंक्रीज किया है, तो मतलब 140x/100। इसको आप लोएस्ट में अगर ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7x/5, ये आपका एमपी हो गया। लेकिन कहता है कि इस पर डिस्काउंट दे दिया गया उस ट्रेडर के द्वारा 20% का। आप जानते हैं कि एमपी में जब डिस्काउंट दे दिया जाता है तो वो बन जाता है आपका एसपी। तो ये हो गया आपका 7x/5, इसमें 20% का जब आप डिस्काउंट डाले तो ये हो जाएगा आपका 80/100। तो ये हो जाएगा आपका 56x/50, ये हो गया आपका। अब एसपी है और सीपी है और एसपी बड़ा है, तो यहाँ से तो आपका गेन आ रहा है। तो गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब 56x/50 माइनस x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 56x माइनस 50x डिवाइडेड बाई 50, मतलब यहाँ से आपका क्या आ गया 6x/50। अब यहाँ से आपका निकालना होगा क्या, गेन परसेंट। गेन इक्वल टू गेन परसेंट क्या होता है, गेन बाई 100 इंटू गेन इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सीपी, मतलब x। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 6x/50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई x। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 56 को कैंसिल आउट कीजिए, तो मतलब आपका गेन परसेंट आ गया आपका यहाँ से कितना, 12%। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका 12% है, ऑप्शन सी में, तो मतलब ये सी जो है इसका सही आंसर है। एक ट्रेडर जो है एक शर्ट को 2000 रुपया उसमें लिस्ट किया और उसमें 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका गिवन है एमपी इज इक्वल टू ₹2000 और इस पे आपका डिस्काउंट है आपका 10% का। तो आप जानते हैं कि एमपी में जब डिस्काउंट हो जाता है तो किस चीज में कन्वर्ट होता है, एसपी में। तो यहाँ पर कीजिए 2000 इंटू 90/100, तो ये आपका हो गया ₹1800। 1800 में उसको ये बेचा। अगर कहता है कि डिस्काउंट अगर नहीं देता, नहीं डिस्काउंट देने के बाद उसको फिर भी जो है 20% का जो है कि प्रॉफिट होता है, मतलब गेन, ये जो एसपी है और फिर भी इसमें गेन इसको है 20% का। तो कहता है कि इसका सीपी क्या होगा, तो सीपी कितना होगा, तो एक्चुअली में क्या होता है, सीपी इंटू गेन परसेंट, सीपी में गेन परसेंट होता है ना, तभी तो एसपी बनता है। मतलब 120/100 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1800। तो यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं, सीपी इज इक्वल टू कितना होगा, 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। अब इससे कैंसिल आउट कीजिए, 6 2 जा एंड 30 एंड 2 से ये 15, मतलब यहाँ से आपका सीपी आ गया कितना, रुपीज में 1500। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कितना है, ए। ऑप्शन ए जो है कि इसका सही आंसर। एक किसी भी आइटम है उसको 300 तीन से बेचा गया है, जो टोटल उसका इंक्रीमेंट हुआ है 165। मान लीजिए कि उस सामान का पहले का दाम था मान लीजिए x, और वो 3 हाथों में बेचते हुए ये लास्ट वाले आइटम के पास 165x/100 होकर पहुंचा। तो कहता है कि अगर एक सामान है जो पहला इंसान है वो 20% स्मरण किया, मतलब कि 120/100, दूसरा इंसान कहता है 25 किया, 125/100, थर्ड इंसान कह रहा है कितना उसमें जो है वो अर्न किया होगा प्रॉफिट में। तो जब किया होगा प्रॉफिट में, तो मतलब ये तो ये आप सपोज कीजिए कि y% अर्न किया होगा, 1 + y/100, और जाकर ये 165x/100 ये लास्ट में आपका हो गया। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप इस 1 से x को कैंसिल आउट कर सकते हैं और 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दीजिए।
अब क्या बचा, जैसे कि 1 प्लस वाई बाई 100 को अगर इधर आप रख लीजिएगा तो बाकी इधर से मल्टीप्लाई में था तो उधर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब उलट कर जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 165 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 और ये हो जाएगा आपका 1 बाई 125। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 5 बार में और 25 4 बार में। अब 4 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 30 बार में। 5 से अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 33 बार में। 33 और 3 से कीजिएगा तो 11 बार में और ये हो जाएगा आपका 10 बार में। तो इसी तरीके से इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 1 प्लस वाई बाई 100 इज इक्वल टू 11 बाई 10। अब क्या कीजिएगा, y निकालने के लिए y बाई 100 यहाँ रखिए, 1 यहाँ प्लस में था इधर माइनस में कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 10। इस जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कीजिए और y यहाँ से निकल सकता है कितना, 10%। अब देखिए इसके ऑप्शन में ये 10% ऑप्शन ए में है, सो ये इसका सही आंसर है। 5510 में बेचने पर जो प्रॉफिट अर्न होता है 4090 में बेचने पर उतना ही जो है कि लॉस होता है। तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, गेन इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। इस बात को सबसे पहले आप अपने ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। तो कहता है कि ये प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट मिला मतलब फर्स्ट वाला, तो मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5510 में बेचने पर इसको प्रॉफिट मिला, मतलब ये आपका एसपी ऐसे हो गया। और उसी तरीके से जब इतना में बेचा तो उसको इतना में बेचा तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस का मतलब इसको पहले रखिएगा और माइनस 4090। यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स आप समझ लीजिए, ये एक्स जो है आपका आप ये सीपी लेट करके रखे हैं। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट के लिए क्या होता है एसपी माइनस सीपी, इसमें आपका गेन हुआ। और कहता है कि अगर 4090 पर बेचते हैं तो उतना ही लॉस होता है। तो देखिए ये लॉस के लिए क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, मतलब तो दोनों का बराबर है कहता है। तब इससे आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो 5510 और ये चीज यहाँ माइनस में था तो इसको प्लस में लाइए 4090 और एक्स या माइनस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5116 और ये हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x आप निकाल सकते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4800, मतलब x इज इक्वल टू आपका रुपीज 4800, मतलब x क्या है आपका, ये इसमें है सीपी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है कि इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट किया जाए जो 7500 हो जाए। तो सीपी में मतलब 4800 में कितना परसेंट प्रॉफिट किया जाए, तो आप समझ लीजिए y% प्रॉफिट किया जाए 1 प्लस वाई बाई 100, तो जो कि ये हो जाएगा आपका 7500। तो निकाल लीजिए 1 प्लस वाई बाई 100 और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं, कर दीजिए। ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, तो वाई बाई 100 इज इक्वल टू 1 यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आप माइनस कीजिए और इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 48। देन y इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 27/48 इंटू 100, ये चीज लिख सकते हैं। अब 2 से कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 24 और 3 से कीजिएगा तो 3 9 जा और ये हो जाएगा आपका 3 8 जा, 2 से 4 बार में और 2 से 25 बार में। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225/4 और इसको अगर ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20, इतना परसेंट आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए अच्छा इसमें आपको जो है कि दिया है उसमें, तो आप इसको लिख सकते हैं 56.25%, जो कि देखिए आपका ऑप्शन जो है कि डी में है और ये इसका सही आंसर है। एक घड़ी को राम को बेचता है 20% प्रॉफिट पर, तो समझ लीजिए रवि उस घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना में खरीदा था, लेट कीजिए एक्स में खरीदा था। तो रवि जो है राम को बेचा कितना में, 20% प्रॉफिट पर, मतलब ये हो जाएगा 120x/100। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखिएगा तो हो जाएगा आपका 6x/5। यहाँ पर समझने वाली बात है, रवि का जो एसपी है वो राम का सीपी होगा। रवि बेचा है तो राम खरीदा है, मतलब कि राम का सीपी यहाँ से आ गया आपका ₹6x/5। अब क्या क्वेश्चन में कहता है कि राम जो है चाहता है कि उस घड़ी को 20% लॉस पर रवि को ही बेच दे। तो यहाँ राम का एसपी कितना होना चाहिए 20% लॉस पर, मतलब 6x/5 और इसको 20% लेस का मतलब हो गया 80/100। तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये हो गया आपका 48 डिवाइडेड बाई 50। 48x/50 ये जो है कि ये फिर से रवि को मिल गया। रवि लेकिन उस घड़ी को खरीदा था एक्स में, तो यहाँ से आप देख लीजिए x माइनस 48x/50
अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x/50। कितना परसेंट प्रॉफिट पर रहा, तो प्रॉफिट ही पर है, क्योंकि इससे तो ये कम में ही खरीदा है, इतना भी खरीदा था, लेकिन अब ये खरीदा है इतना में, तो प्रॉफिट ही में है। मतलब प्रॉफिट कितना है, 2x/50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। ये हो जाएगा आपका 2x/50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स से कैंसिल आउट कीजिए, ये हो गया आपका 2 बार में। मतलब कि फिर भी वो 4% के प्रॉफिट पर है, और ये 4% प्रॉफिट इसका किस में है, तो ऑप्शन डी में है, जो कि इसका सही आंसर है। एक आदमी एक घड़ी को 13/2% के प्रॉफिट पर बेच देता है, तो समझ लीजिए कि उस घड़ी का जो सीपी है एक्स है, और एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी होगा x प्लस 1/13/200, यही होगा। ये हो जाएगा आपका 213x/200, इतना में वो बेच दिया परसेंट। तो कहता है कि अगर वो 2,500 मतलब कि 2500 रुपीज ज्यादा पर बेचता, मतलब कि न्यू एसपी, मतलब ये तो पहले था ही, और इस पे अगर वो 2500 ज्यादा पर बेचता, तो कहता है कि वो 19% का ज्यादा गेन करता, तो मतलब इतना हो गया। तो यहां से गेन कितना हो जाएगा, तो गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, का मतलब है 213x/200 प्लस 2500 माइनस एक्स। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा, तो ये इसके साथ अगर लाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 13x/200 प्लस 2500, इतना गेन हो गया। तो गेन परसेंट कितना होता है, तो ये होता है 13x/200 प्लस 2500 गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी कितना है आपका एक्स है, और गेन परसेंट कितना हो जाता है बोला है, तो 19%। यहाँ पर आप लिखिए 19 इक्वल टू, यहाँ पर वही चीज लिखिए 13x/200 प्लस 2500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 19x। अब 100 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 से इसको जैसे कि अलग अलग कर देते हैं आपका 13x/200 इंटू 100 प्लस 2500 इंटू 100, दोनों में हो गया 100 से। अब चूंकि ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 19x माइनस, इसको माइनस में ले आइए, ये हो जाएगा आपका 13x/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 25 पर 40, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 38 माइनस 13x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25। तो यहाँ से अगर यहाँ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25x/2 इक्वल टू 25 पर 25 से इसको कैंसिल आउट कीजिए तो हो जाएगा 10,000। देन x इक्वल टू आपको कितना निकल गया 20,000 रुपीज। मतलब उस घड़ी का जो सीपी है वो 20,000 रुपीज है। तो सीपी पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा।